97 करोड़ वोटर्स, यानी कि 97 करोड़ मतलब जो भारत में वोट करेंगे वो भाई साहब अमेरिका और यूरोप की टोटल पॉपुलेशन से ज्यादा सिर्फ भारत में वोटर हैं। जनरली भारत के बारे में जो बात करते हैं ना, इतने इनके देश हैं, बिलांद भर की इनकी पॉपुलेशन है। पाकिस्तान को मत बुलाइएगा, उन लोगों को चुनाव से कोई लेना देना है नहीं, वो खुद फिक्स कर लेते हैं। उनको किसी से सीखने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत नहीं है, वो समझे पैदा हुए हैं पाकिस्तानी। तुम एक काम करो छोटा सा, तुम प्रधानमंत्री मोदी से मिलो, चरण स्पर्श करो, माफी मांगो, कहना सर बचपन में बकवास हो गई और मालदीव्स को माफ कर दो। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव और आप देख रहे हैं चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, कल ही चुनाव डिक्लेयर हो गए और यह दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव है। आपको पता ही है कि भारत का चुनाव दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव है। कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स इस चुनाव के बारे में बताऊंगा, लेकिन यह वीडियो पॉलिटिकल वीडियो नहीं है। एज यूजुअल ये जियो पॉलिटिकल वीडियो है। और अब मैं आपको बताऊंगा दुनिया भर में भारत के बारे में क्या बात चल रही है और कौन से लोग भारत आ रहे हैं, कौन से लोग भारत के बारे में बात कर रहे हैं और टोटल भारत के बारे में मूड आखिर है क्या। तो दोस्तों, यह बात है कि लोकसभा चुनाव हैं, ये 7 फेज में होंगे, इसके 7 चरण होंगे और अप्रैल 19 से 1 जून ये चुनाव चलेंगे। 4 जून को काउंटिंग शुरू होगी और मुझे ऐसा लगता है, ये सब आपको पता ही है, मुझे ऐसा लगता है कि 4 जून के शाम तक, दोपहर तक, 12, 1, 2, 3 बजे तक आपको मोटा मोटी पता लग जाएगा कि बॉस क्या हो रहा है। अच्छा, क्या हो रहा है ये सबको पता है और हमें कहना नहीं चाहिए, लेकिन सबको पता है क्या होना है इस चुनाव में। एवरीबडी नोज व्हाट इज गोइंग टू हैपन और ये सारी पार्टीज मानती हैं कि इसके निष्कर्ष क्या निकलने वाले हैं, पब्लिक का मूड क्या है। अच्छा, ज्ञानेश कुमार और सुखबीर संधू ये रिसेंटली अपॉइंट करे गए, ये न्यू इलेक्शन कमिश्नर्स हैं। 97 करोड़ रजिस्टर्ड वोटर्स इंक्लूडिंग 47.1 करोड़ वुमेन और 55 लाख इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स इंस्टॉल करी जाएंगी। आप स्केल सोचिए साहब, 97 करोड़ वोटर्स, यानी कि 97 करोड़ मतलब जो भारत में वोट करेंगे वो भाई साहब अमेरिका और यूरोप की टोटल पॉपुलेशन से ज्यादा सिर्फ भारत में वोटर हैं। आप सोच के देखिए, इसलिए कहते हैं वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। ये आंकड़े, मैं तो एक बात और कहूंगा सरकार से कि जिन लोगों को खुजली है ना भारत को लेके, कई लोगों को खुजली है ये कैसे होगा, हम बड़ी सख्त नजर रखे हैं भारत, उनको बुला दीजिए एक बार लोकसभा, उनको एक बार लोकसभा चुनाव, माफ कीजिएगा, जो लोकसभा में ये लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं हमारे, आप इनके लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा मोदी जी से, सर आप इनको 15, 20, 50 देशों के लोगों को ना आप बुलाइए जरा एक बार, कहना कि आप ऑब्जर्व करो चुनाव होते कैसे हैं, तब तुम्हें पता लगेगा। भारत के बारे में बोलना, अमेरिका में बैठे बैठे, कनाडा में बैठे बैठे, जो भी भारत में, चुनाव के बारे में बात नहीं कर रहा, जनरली भारत के बारे में जो बात करते हैं ना, इतने इनके देश हैं, बिलांद भर की इनकी पॉपुलेशन है, ठीक है, बिलांद भर की इनकी पॉपुलेशन है, कुछ नहीं है। इनका साइज बड़ा हो सकता है इन टर्म्स ऑफ द फिजिकल लैंड मास, बट अगर आप टोटल इनकी पॉपुलेशन देखें, भारत के 1-2 स्टेट्स के बराबर इनकी पॉपुलेशन है। अमेरिका की कितनी है? उत्तर प्रदेश प्लस बिहार या उत्तर प्रदेश प्लस वेस्ट बंगाल हो गया खेल। टोटल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की पॉपुलेशन, 1-2 और छोटे राज्य बीच में लगा लीजिए, मामला खत्म है। इसमें इतना चौड़ है इनके अंदर कि ये हम डिसाइड करेंगे। इनको बुलाइए और लोकसभा का चुनाव दिखाइए, तब इनको पता लगेगा कि हमारा कितना कॉम्प्लिकेटेड और कितना सोफिस्टिकेटेड सिस्टम है, जो कि दुनिया ने, ऐसा चुनाव का सिस्टम बॉस दुनिया ने नहीं देखा जो भारत में होता है। इनको दिखाने की आवश्यकता है और मैं रिक्वेस्ट करूंगा मोदी जी से कि सर आप इनको बुलाइए, जितने भी लोग हैं सबको बुलाइए, ये पूरे यूरोपियन यूनियन वालों को बुलाइए, अमेरिका, कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जितने भी हैं, अफ्रीका वगैरह, पूरे सबके। पाकिस्तान को मत बुलाइएगा, उन लोगों को चुनाव से कोई लेना देना है नहीं, वो खुद फिक्स कर लेते हैं। उनको किसी से सीखने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत नहीं है, वो समझे पैदा हुए हैं पाकिस्तानी, वो खुद चुनाव फिक्स कर लेते हैं। वो तो जो आसिम मुनीर बोलता है वो चुनाव फिक्स हो जाता है, उनको बुलाने की जरूरत नहीं है। लेकिन बाकी सबको आप बुलाइए और उनको दिखाइए हमारे लोकसभा के चुनाव। एनीवे, चैलेंजेस ऑफ मसल मनी मिसइंफॉर्मेशन एंड एमसीसी वायलेशंस, तो ये कह रहे हैं कि इसमें मसल का इस्तेमाल ना हो, पैसे का गलत इस्तेमाल ना हो, अकॉर्डिंग टू गाइडलाइंस ये सब होना चाहिए। और ड्रोन बेस्ड चेकिंग एज इंटरनेशनल बॉर्डर्स एंड आईटी एक्ट इंफॉर्मेशन अगेंस्ट मिस इन्फॉर्मेशन, तो बॉर्डर्स का भी ड्रोन की डिप्लॉयमेंट होगी, यूएवीज की डिप्लॉयमेंट होगी बॉर्डर पे, जो देखेगी कहीं लोग अंदर तो नहीं आ रहे। हमारे यहां बड़े कलाकार लोग हैं भाई, कुछ कुछ स्टेट्स में बड़े बड़े कलाकार हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, है ना, ये बाहर से मंगवाओ,
इनको वोटर को मंगाओ, यहां पे कार्ड, ये बड़ा मैच फिक्स करने के चक्कर में लगे रहते हैं। सबको ब्लॉक किया जाएगा। और आईटी, ये जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है, आईटी एक्ट है, उसके तहत ये कि आप मिस इंफॉर्मेशन ना फैलाएं। क्योंकि अब देखिएगा, मैं आपको बता रहा हूं, जो छोटे छोटे सेल्स हैं सबके, सोशल मीडिया के सेल्स, ये हाइपर एक्टिव हो जाएंगे। ये हाइपर एक्टिव हो जाएंगे, कुछ भी करेंगे आपको बरगलाने के लिए। तो आपको फूल नहीं होना है, आप ये बेवकूफ बनाने की कोशिश करेंगे और आपने इग्नोर करना है। जो मीडिया आउटलेट्स हैं जो आपकी नजर में क्रेडिबल हैं, जो आपकी नजर में ठीक है मीडिया आउटलेट्स, राइट, आप उन मीडिया आउटलेट्स को बिलीव करिए और अपना खुद देखिए। आपको वोट किसी को भी देना है, राइट, आपको वोट किसी को भी देना है, लेकिन वोट देना आपका आवश्यक बन जाता है। इलेक्शन कमीशन यह कह रहा है कि मिथ वर्सेस रियलिटी सेक्शन ऑन ए साइट टू काउंटर मिस इन्फॉर्मेशन। मिथ वर्सेस रियलिटी यानी कि एक मिथ है, आपको नहीं पता है, मतलब इन द सेंस कि एक झूठ भी तो नहीं कहूंगा मैं, एक लोग मान लेते हैं जो कि सच नहीं है। जो असत्य है और सत्य है, इसके बीच में भी वो अपना एक सेक्शन निकालेंगे। इलेक्शन कमीशन अपनी वेबसाइट में लोगों को बताएंगे, यार आमतौर से सोशल मीडिया पे ये कहानी चल रही है, असल में ये कहानी नहीं है, असल में ये है। तो वहां से जाके थोड़ी सी मेहनत करिए। फेसबुक पे या ट्विटर पे जो भी आता है उसको बिलीव मत करिए आप। तो ये मैटर है। अब मैं आपको बताता हूं दुनिया भर की बात। ये तो मैंने इलेक्शन के बारे में आपको बता दिया। अब देखिए, इसमें कुछ कमेंट्स हैं वो पहले के हैं, कुछ कमेंट्स अभी के हैं, लेकिन आपको जानने की जरूरत है कि भारत के बारे में लोग क्या सोचते हैं। अब लोगों के जो कमेंट्स हैं ना, मैं आपको पढ़ के बताऊंगा लोग क्या सोचते हैं भारत के बारे में। आज देखिए संडे का दिन है और बहुत ये जरूरी है कि आप लोग समझें कि भारत में हो क्या रहा है। आप लोग जानते हैं, लेकिन क्या होता है ना कि जैसे अक्सर ना मां बताती थी कि हनुमान जी को अपनी ताकत का नहीं पता था कि मैं कितना शक्तिशाली हूं। हनुमान जी को नहीं पता था, उनको बताना पड़ता था कि आप इतने शक्तिशाली हैं। ऐसी कहानी बचपन में सुनाई थी मुझे। उसी प्रकार से भारतवासियों को यह नहीं पता कि भारत कितना शक्तिशाली है। हमें नहीं पता क्योंकि हम भारत में पैदा हुए, भारत में पले बड़े। तो एक बात होती है ना कि यू टेक योर ओन होम फॉर ग्रांटेड कि अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। भाई साहब दुनिया कैसे देख रही है आपको, यह जानना, यह समझना एकदम जरूरी है। दोस्तों, मैरी मिल्बन जो यूएस की सिंगर है, जिन्होंने जनगण मन गाया था और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी जी के पैर छुए थे, उन्होंने यह बोला है सीए के बारे में कि सीए ट्रू एक्ट ऑफ डेमोक्रेसी, ये लोकतंत्र का सीए जो है वो असली चेहरा है, राइट। और बोला है कि कंपैशनेट लीडरशिप है। ये उन्होंने मोदी जी के बारे में बोला है, दिस इज कंपैशनेट लीडरशिप। ठीक है जी। वहां पे जस्टिन ट्रूडो कह रहे हैं, ये देखो बिलांद भर का देश कनाडा, साइज में बहुत बड़ा, पॉपुलेशन इतनी सी। दोस्तों, मैं कैनेडियन से मिला, वो भारत आए थे तो हम लोग खाना वाना खा रहे थे साथ में मिलकर किसी होटल में। तो वो मुझे बता रहे थे कनाडा के बारे में कि मेजर साहब आप चलते रहो चलते रहो चलते रहो, कनाडा में दूर दूर तक कुछ ऐसी जगह हैं कनाडा में जहां पे आप घंटों चलो आपको इंसान दिखाई नहीं देता। तो कनाडा की पॉपुलेशन ना के बराबर है, ना के बराबर कुछ है ही नहीं। कनाडा की कितनी होगी, 200 मिलियन, 250 मिलियन, 300 मिलियन, कुछ भी पॉपुलेशन नहीं है कनाडा की। उसमें भाई को सरदर्द हो रहा है, जस्टिन ट्रूडो को उसमें सरदर्द हो रहा है। कह रहा है बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। मैं तो सोच रहा हूं, हर रोज उठ के सवेरे यही सोचता हूं कि मैं पॉलिटिक्स छोड़ दूं, राजनीति छोड़ दो। छोड़ दे, कनाडा का भला कर भाई। तूने बहुत नुकसान पहुंचाया है कनाडा को। ये खालिस्तानी वालिस्तानी द रिफ रैफ विच यू हैव कलेक्टेड इन कनाडा, यू हैव कॉज्ड अ ग्रेट डील ऑफ डैमेज। ठीक है। अच्छा, ऑपोजिशन लीडर पियर पोलिव्रे, मैं माफी चाहूंगा, मुझे नहीं पता इनका नाम कैसे प्रोनाउंस करते हैं, पर इन्होंने ना पिछले साल ही ये बात बोल दी थी। पिछले साल ही जस्टिन ट्रूडो के बारे में बात क्या बोली थी, कह रहा है ट्रूडो नालायक है, ट्रूडो इनकॉम्पिटेंट है, यानी कि नालायक। ठीक है। और कह रहा है कि आई विल रिस्टोर टाइज विद इंडिया व्हेन आई बिकम प्राइम मिनिस्टर, यानी कि जब मैं प्रधानमंत्री बनूंगा। ये कह रहे हैं पियर पोलिव्रे, जो भी इनका नाम है, ये ऑपोजिशन के लीडर है। कह रहे हैं मेरा सबसे पहली प्रायोरिटी होगा कि भारत के साथ संबंध ठीक करो। ये आदमी बेवकूफ है, ये नालायक है, बेवकूफ है। इसने सब कुछ खत्म कर दिया भारत के साथ, और भारत जैसे बड़े देश के साथ क्यों आपको संबंध खराब करने हैं? किस पागल कुत्ते ने काटा है कि आप जानबूझ के जाके ये सब कर रहे हैं चंद खालिस्तानी वोटों के लिए, जिनको आपको वोटिंग की राइट्स देनी नहीं चाहिए थी खालिस्तानियों को। दे आर स्टूपिड पीपल एनीवे। आपने उनको एक तो पाला। ये भारत, मैं आपको बता रहा हूं कैनेडियंस को, जो भी वहां पे भारतीय है ना कनाडा में, मैं आपको बताता हूं, ये भारत का कचड़ा है। लोग कचड़ा होता है घर के बाहर फेंक देते हैं। ये जो बड़े बड़े म्यूनिसिपैलिटी के बिन्स होते हैं ना,
उसमें डाल के ट्रैश अपना डाल देते हैं। ये भारत का ट्रैश है और कनाडा अनफॉर्चुनेटली अब बनता जा रहा है भारत का ट्रैश बिन। भारत अपना कूड़ा लेके कुछ यूके फेंक देता है, ज्यादातर कनाडा फेंक देता है, बहुत कम यूएस चला जाता है, यूरोप के कुछ कुछ कंट्रीज में बढ़ जाता है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये सब इसका फेर है पूरा। पर मैक्सिमम जो भारत का कचड़ा है वो पहुंचता है भैया कनाडा। कनाडा पहुंच जाता है भारत का कचड़ा। ठीक है जी। वहां पे इसने फिर इसको इनकॉम्पिटेंट और अनप्रोफेशनल भी बोला। और ये कंजर्वेटिव पार्टी और ऑपोजिशन लीडर है पियर पोलिवेरे, इन्होंने बताया कि स्ट्रेन्ड रिलेशनशिप विद इंडिया, जैसे मैंने आपको बताया, यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन, डोनाल्ड ट्रंप, यूके प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनाक, प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन आर कॉल्ड, इनको मोदी जी का बेस्ट फ्रेंड कहा जाता है। आप डोनाल्ड ट्रंप देख लीजिए, जो बाइडेन देख लीजिए, मोदी जी का जो स्टाइल है वो बड़ा प्रोफेशनल और पर्सनल एट द सेम टाइम है। काम की काम बात करेंगे, लेकिन आपको लगता है, आप देखते हैं ये, अगर आप फोटोग्राफ देखेंगे, कहां मोदी जी खड़े हैं और जो बाइडेन उल्टा आ रहा है मिलने के लिए। जो बाइडेन जो कि यूएस का राष्ट्रपति है। दोस्तों मैं आपको एक और बात बताऊं, ये जो ग्लोबल मीडिया ने इंटरेस्ट दिखाया है ना इंडियन इलेक्शंस में, या भारत का कौन लीडर बनेगा, इसमें जो इंटरेस्ट दिखाया है इस बार, मैंने कभी किसी और देश के, एक्सेप्ट फॉर अमेरिका, मैं आपको सच बात बताता हूं, एक्सेप्ट फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, मैंने कभी इतना इंटरेस्ट कोई भारत के इलेक्शन में ले, भारत का कौन लीडर बने, इसमें इतना मैंने इंटरेस्ट कभी नहीं देखा यार। मैंने कभी नहीं देखा अपनी लाइफ में इतना कोई बावला हुए जा रहा है कि अच्छा ये भारत में, मतलब ठीक है ग्लोबल मीडिया कवर करती थी, आज से नहीं, 50, 60, 70 साल से कवर कर रही है, जब से भारत में इलेक्शन हो रहे हैं तब से कवर कर रही है और रेगुलरली कवर कर रही है। मैं वो बात नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं कि इतनी जो उनको हाइपर हो गए कि क्या हो रहा है भारत में और 24 घंटे इंडिया 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 कर रहा है, ये मैंने कभी अपने जीवन में पहले नहीं देखा भैया। पहली बार मैं देख रहा हूं, इतना एक्साइटेड हो गया है ग्लोबल मीडिया। और एक और चीज है, ये सारी की सारी जो चीजें आपको लगेगा मेजर साहब अनरिलेटेड चीजें हैं। कभी आप इलेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, फिर आप कनाडा के बारे में बात कर रहे हैं, फिर आप मैरी मिलबेन के बारे में बात कर रहे हैं जो यूएस की सिंगर है, जिसने हमारा जो नेशनल एंथम है वो गाया था। ये सब तो अनरिलेटेड नहीं है भाई, अनरिलेटेड नहीं है। ये सब ये दिखाता है कि भारत की जो छवि है, कैसे लोग इसको परसीव करते हैं, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। मैं इनको पिरोने की कोशिश कर रहा हूं एक माला में, कि आप लोग समझ पाएं कि क्या क्या बातें हो रही हैं। दोस्तों वहां पे आपको यह भी बात पता है कि न्यूजीलैंड के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने यह बात बोली है कि जो निज्जर को मारने वाली बात है, उसकी एविडेंस कहां पे है? वेयर इज द एविडेंस? किथे? आप कहते हो निज्जर ने मार दिया। निज्जर, देखिए खालिस्तानी तो जानवर हैं, वो पढ़े लिखे कम हैं, सीधा पिंड से आए यहां पे। अब देखो ना, कोई बंदा पिंड से आए जहां पे उसको 3G भी नहीं मिल रहा फोन पे, और डायरेक्टली उसको बोला कि तू कनाडा चले जा, वो तो बावला हो गया देख के, वो बावला हो गया। उसने कभी देखा ही नहीं अपनी लाइफ में, वो हो गया बावला। वो ऐसा नहीं कि एक प्रॉपर रूट से आया, वो तो डायरेक्टली वहां पे डंकी मारी, वहां पे पहुंच गया। तो उनको समझाने वाली बात नहीं है, वो बैल बुद्धि है। खालिस्तानियों को छोड़ दो, उनका कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप और बातें करें ना इनमें कि भाई बाकी लोग, दुनिया कन्विंस नहीं हो रही है कनाडा जो कह रहा है। इनका खुद का जो मेन पार्टनर है फाइव आइज इंटेलिजेंस अलायंस जो है, 5 देशों का। फाइव आइज कौन से हैं? यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ये 5 फाइव आइज है, इंटेलिजेंस अलायंस है। और ये पांचों के पांचों, ठीक है, मतलब इसमें से आप कनाडा हटा दो, क्योंकि कनाडा ने तो इल्जाम लगाया भारत के ऊपर। मैं आपको बता रहा हूं, ये 6 महीने के अंदर बाकी भी लोग बोलेंगे। बाकी एक ने बोल दिया, अब 3 और बोलेंगे, 5वां तो इसमें है ही कनाडा। बाकी लोग बोलेंगे बॉस वेयर इज द प्रूफ? अच्छा जी, यहां पे मैल्कम टर्नबुल, ये एक्स ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, पहले रह चुके हैं, पूर्व प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया के। ये कह रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी को मैं 10 में से 10 नंबर देता हूं, ही इज अ ट्रूली इंस्पायरिंग लीडर। इन्होंने ये बात बोली है। और यूएस के कांग्रेसमैन हैं, यूएस के कांग्रेसमैन रिच मैकॉर्मिक, रिपब्लिकन है जॉर्जिया के। इन्होंने बोला है कि मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं और दोबारा ये बनने वाले हैं प्रधानमंत्री। प्यू रिसर्च रिवील करता है कि अप्रूवल रेटिंग 79% है, लेटेस्ट 79% प्रधानमंत्री मोदी जी की अप्रूवल रेटिंग है। और 80% इंडियंस हैव अ फेवरेबल व्यू ऑफ पीएम मोदी। ये प्यू रिसर्च सेंटर ने 2023 में बोला था। 80% या भी उससे ज्यादा इंडियंस कहते हैं मोदी जी बिल्कुल फिट हैं, एकदम ठीक हैं। 8 in 10 इंडियन, 10 में से 8 हिंदुस्तानी ये कहते हैं कि मोदी जी बिल्कुल फिट हैं एकदम, वी वांट हिम एज दी प्राइम मिनिस्टर। 55% इंडियंस हैव अ वेरी फेवरेबल व्यू
अराउंड 70% ऑफ इंडियंस बिलीव दैट द कंट्री हैज रिसेंटली बिकम मोर इन्फ्लुएंशियल, यानी कि फेवरेबल व्यू करीब 80 लोगों का है, 55 बिल्कुल जिसको कहते हैं ना सॉलिड फेवर करते हैं मोदी जी को। अच्छा जी, यहां पे मालदीवियन ऑपोजिशन लीडर है, इसका नाम है कासिम इब्राहिम। ये मालदीवियन जमहूरी पार्टी के हैं। इन्होंने मालदीव्स के प्रेसिडेंट मोहम्मद मुइजू को यह बोला है कि तुम एक काम करो बेटा, तुम एक काम करो छोटा सा, तुम प्रधानमंत्री मोदी से मिलो, चरण स्पर्श करो, माफी मांगो, कहना सर बचपन में बकवास हो गई और मालदीव्स को माफ कर दो। और मोहम्मद मुइजू भी खुद माफी मांग ले। बोले बेटा तू कर दे, तू हो जा दंडवत, एक बार सॉरी बोल दे, माफ कर देंगे। भारत वाले बड़े दिल वाले लोग हैं, माफ कर देंगे। तूने जो बकवास करी है, तूने जो मुंह खोला है, उससे मालदीव्स को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। चीन ने तो ले लिया उनके आइलैंड, चीन तो भड़प लिया पूरा मालदीव्स। फिर देखो है जी, यहां पे चाइनीज स्टेट मीडिया प्रेजेस इंडिया स्ट्राइड्स इन इकोनॉमिक फॉरेन पॉलिसी स्फेयर्स अंडर पीएम मोदी। ये भी चाइनीज जो है ग्लोबल मीडिया, वो भी भारत की बड़ी तारीफें कर रहा है। वो कह रहा है भारत ने बहुत तरक्की करी है पिछले कुछ दिनों में। दोस्तों ये जो पूरा है ना, आज आप बोलेंगे साहब ये अनरिलेटेड न्यूज नहीं है। ये जो न्यूज है ना, मैं इसको पिरोने की कोशिश कर रहा हूं कि आप समझ लें कि भारत के बारे में और भारत के प्रधानमंत्री के बारे में पूरी दुनिया क्या समझती है। ये देखिए, पीएम मोदीज आउटरीच हेल्प्ड अवर्ट अ न्यूक्लियर क्राइसिस इन यूक्रेन। और यहां पे सीएनएन की यह रिपोर्ट है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी की वजह से यूक्रेन में न्यूक्लियर अटैक रुक गया। ये सीएनएन की रिपोर्ट है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं किस तरीके से भारत का जो इन्फ्लुएंस है दुनिया भर में बढ़ रहा है। और ये जो इलेक्शन की बात है ना, ये जो इलेक्शन की बात है, किस तरीके से हो रहा है हमारा इलेक्शन, कैसे होगा। मैं फिर से प्रधानमंत्री मोदी जी से यह रिक्वेस्ट करूंगा कि इलेक्शन कमीशन से बात करिए और खासतौर से हमारे नेबरिंग कंट्रीज, राइट, इसमें मालदीव्स को भी इन्वॉल्व करिए। हमारे श्रीलंका है, हमारे भूटान है, नेपाल है। नेपाल तो भाई है अपना, खैर नेपाल क्या नेबर है, मतलब नेपाल इज लाइक अ ब्रदर, ठीक है ना। वो तो अपने घर के लोग हैं नेपाल वाले, और हम उनके घर के लोग हैं। उनको बुला के, और दुनिया के सारे देश, मैं कह रहा हूं 100-150 जितने भी देश जहां पे इलेक्शन का प्रोसेस चलता है, वहां पे इन लोगों को बुलाना चाहिए कि आप आइए और आप सीखिए किस तरीके से भारत इलेक्शन करता है। नॉट जस्ट ऑन दिस थिंग, एक्चुअली इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में जाके उनकी ब्रीफिंग्स अटेंड करना, अलग अलग जाके देखना, वहां पे मीडिया के साथ एम्बेड होकर पूरा किस प्रकार से इलेक्शन होता है। मुझे लगता है कि बहुत बड़ा एक कदम होगा कि भारत एजुकेट करे दुनिया को कि एक सच में एक ट्रू डेमोक्रेसी। देखो ज्ञान देना बड़ा आसान होता है, जब इतने बिलांद भर के लोग होते हैं ना आपके देश में, तो ज्ञान देना बड़ा आसान होता है भारत को। आप आके देखो, जब 97 करोड़ वोटर, कितने भाई, 97 करोड़ 970 मिलियन वोटर्स, दुनिया में कितने देश हैं जिनकी पूरी पॉपुलेशन इतनी है, सोचो, नहीं है। लेकिन भारत ये करने वाला है। तो जो भी वोट करे, आपको कहते हैं ऑल द बेस्ट। आप जाइए, जितने लोग चुनाव लड़ रहे हैं उनको भी ऑल द बेस्ट, जो वोटर हैं उनको भी ऑल द बेस्ट, और जाके वो बटन जरूर दबाइएगा। जिसका जो बटन दबाना है वो आपकी खुशी, वो आपकी मर्जी, लेकिन डू वोट। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।